हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज सुबह हो गई थी थोड़ा सा लेट उठने में, क्योंकि 4:15 हो चुके थे और उसके बाद फिर मैंने ब्रश किया, हाथ मुंह धोया। जब मैंने टेबल और बुक्स उठाई तो टाइम देखा, बज चुके थे पूरे 4:30। मैं फटाफट बैठ गई थी यहाँ पे बुक्स उठा के जीएस की, क्योंकि आज मुझे पढ़ना था इतिहास। कल और परसों पढ़ा था संविधान, और आज से मैं सेकंड चैप्टर इतिहास का स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इतिहास पढ़ रही हूँ तो साथ साथ में एक अपना नोट भी यहाँ पे बन रखूँ, तो साथ में मैं नोट भी बनाते जाऊँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा आ रहा था आलस, और ये सबकी बड़ी बीमारी है कि अगर बुक्स उठाते ही ना नींद आने लगती है। और अक्सर ये आप सबके साथ भी होता होगा कि आप जब भी बुक्स उठाते होंगे सुबह सुबह तो बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है बस जाके सो जाओ। बट अगर उसी टाइम आपने खुद को थोड़ा सा मजबूत बना लिया और आप बस बुक्स में बैठ गए तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। सुबह सुबह इतना अच्छा माहौल होता है, पूरा चारों तरफ शांति शांति होती है और आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो मुझे सुबह का टाइम पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई अपनी घर की रूटीन में, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा, नहाना धोना सारी चीजें करनी थी। और सुबह में मतलब ऐसा होता है कि फ्रेश फ्रेश फील होता है और सारे काम करने में भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। और हर सुबह ऐसे होता है, तो हर सुबह हम क्यों ना सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। अगर हम सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा 2 घंटे 1.5 घंटे होंगे। और यहाँ पे बच्चों के थे 9:30। मैंने अपना क्विक ट्रिक वाइज आंसर ओपन किया ऐप, जहां से मैं पढ़ती हूँ मैथ। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ का आप बताते नहीं हो। मैं इतने बार बता चुकी हूँ फिर भी आप लोग भूल जाते हो। फिर भी मैं एक बार फिर से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने साहिल सर से पेड क्लास ले रखी है, जो आरएल रेलवे और एसएससी का कंबाइंड चला रहे हैं सर, वो वाली क्लास मैंने ले रखी है। यहाँ पे काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं वो। वैसे अगर आप लोग यूट्यूब से भी पढ़ना चाहें तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी पेड क्लास ले ली क्योंकि मुझे उनका समझ आ रहा है। और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर का कमेंट भी आ रहा था कि आप कौन से सर से मैथ पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वो बता रही थी किसी सर का। तो उनका तो मैंने वीडियो नहीं देखा, बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो भी सर से समझ आता है आप उन्हीं से पढ़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया उन सर से पढ़ लो, या फिर कोई और आपको बता रहा है कि उन सर से पढ़ लो तो आप उनसे पढ़ने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप वहीं से मैथ पढ़े जहां आपको समझ आ रहा, और देख लें कि हाँ ये वाले सर काफी अच्छे से डिटेल्स में बता रहे हैं तो वहां से ही पढ़ना बेटर है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी सर को बस आपने सोचा और वहीं से आप बैठ के पढ़ने लगे, तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लेते हैं सर पढ़ाने में। बट मैथ का टाइम अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए होगा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी डिटेल्स में पढ़ेंगे, तभी आपको मैथ अच्छे से समझ आएगा। अगर आप बड़े बड़े चैप्टर जैसे कोई एक बड़ा चैप्टर ले लेंगे वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपका मैथ कभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा और कभी आप अच्छा स्कोर मैथ में नहीं लेके आ पाएंगे। तो मेरा भी मैथ बहुत वीक है, मैं भी आप सबकी तरह ही हूँ, बट मेरा थोड़ा सा रीजनिंग अच्छा है। और जीएस में संविधान मेरा काफी अच्छा है, क्योंकि वो मुझे एक ऐसा होता नहीं कि उससे मुझे प्यार है मतलब मैं संविधान जब भी पढ़ती हूँ मुझे एक अलग ही खुशी होती है। और संविधान पढ़ने में मैं कभी बोर नहीं होती हूँ। और एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिससे पढ़ने से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग है, बट पढ़ना तो सारी चीजें पढ़ेंगी, क्योंकि अगर आपने कोई ड्रीम्स चुना है और आपको उसको पाना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो यार कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, मिट्टी भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे मैं खाना पीना बना के और आ गई थी ऊपर, और यहाँ पे मैंने फिर से अपना हाथ मुंह धोया, क्योंकि थोड़ा सा थकान फील करते हैं, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। और मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ और उसके बाद अपने टेबल निकालती हूँ, 5 से 10 मिनट का रेस्ट भी कर लेती हूँ, क्योंकि कमर भी दर्द करने लगती है। और हम वोमेन्स की ना यही एक आदत है कि पूरा दिन लगी रहेंगे ना फिर भी वो उफ तक नहीं करते कि मैं थक गई हूँ। और वो सारे काम करने के बाद भी फिर अगर ये सोचना कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अक्सर, और लोगों के लिए, मेरे लिए भी होता है। बट मैं थोड़ा सा अभी सोचने लगी हूँ कि मुझे किचन के अलावा और भी चीजें करनी है अपनी लाइफ में, कुछ मेहनत करके अपना खुद का कुछ कमाना है, क्योंकि मैं दूसरों पर डिपेंड रहना मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है। और उसकी भी एक लंबी जर्नी है, मैंने एक बार पहले भी शेयर करी है आप लोगों के साथ। जिसने भी मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ होगा उनको पता होगा कि मैंने शेयर किया है कि मैं स्टार्टिंग से ही खुद पे डिपेंड रही हूँ। मुझे ऐसा किसी और के पे डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हाँ मैं खुद ही कमाऊं और मैं खुद ही खर्च करूं, क्योंकि वहां पे पाबंदियां नहीं होती हैं। अगर आप खुद अर्न कर रहे हो और
आप वैसे यहाँ पे भी पाबंदियां नहीं है, ससुराल काफी अच्छी है, बट अच्छी या बुरे से मतलब नहीं होता है। मतलब इससे होता है कि आपने क्या किया अपनी लाइफ में, आपने खुद क्या कमाया, आपने खुद कुछ ऐसे काम किए हैं जिसे आप खुद से गर्व से कह सके कि हाँ ये मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी का इसमें 1% भी मेहनत नहीं है। मतलब औरों की मेहनत पे तो हम बड़ी खुशी खुशी से गर्व करते हैं कि हाँ ये मेरा है, मेरे हस्बैंड ने ये ले लिया, मेरे वाइफ ने ये कर दिया, मेरा भाई ने ये कर दिया, वो सब ठीक है, बहुत अच्छा है, वो सब मिलने की खुशी भी होती है। बट जो अपने काम करके, अपनी मेहनत करके जो अर्न करते हैं ना, उसकी खुशी इतना गुना ज्यादा होती है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ, हर किसी की सोच अलग होती है, बट मैं ऐसी ही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ मैं और चीजें थोड़ी सी कम करूँ, घर के काम थोड़े से कम करूँ, बट मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहती। मुझे लगता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, बस मुझे पढ़ना है, रिजल्ट जो भी है। मुझे नहीं पता कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा बुरा आएगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत करूंगी, इतना पता है मेहनत करती रहूंगी ना, तो 100% मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे काफी देर तक पढ़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बोल रहे थे मार्केट चलो, तुम्हारे लिए चेयर लेके आओ, क्योंकि जब तुम स्टडी करती हो तो तुम्हारे कमर में भी दर्द होता है। क्योंकि मेरे, आपने अगर गौर किया हो तो मेरी स्टडी टेबल के पास में भी टेबल रखी है, उस पर बैठ के ही मैं पढ़ाई करती हूँ। तो बोले थे चलो मार्केट और कुर्सी लेके आ जाते हैं। तो फिर मैं जाऊंगी मार्केट, और मार्केट से कुर्सी लेने जाऊंगी, बट मुझे उस हिसाब से समझ नहीं आई जैसे मुझे चाहिए थी। अपने बजट में बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं लेनी थी, और ऐसी लेनी थी जो बैठने के बाद मुझे कंफर्ट फील हो, बट वैसी मुझे चेयर नहीं मिली। तो देखते हैं, फिर किसी दिन आते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं चेयर की। वापस घर आके फिर से बुक्स उठा लेती हूँ, क्योंकि अभी शाम के बस 5 बज रहे थे और सासू माँ सो रही थी। मैंने सोचा मेरे पास 1 घंटा है, खाना आजकल मैं लेट बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ट्यूशन भी मैंने बंद कर दिया। बस 2 बच्चे ही पढ़ाती हूँ जो पर्सनली ही पढ़ रहे हैं, और फीस भी काफी अच्छी दे रहे हैं। तो पर्सनली छोटे छोटे नर्सरी के 2 बच्चे, उनको पढ़ा रही हूँ। बाकी फिर मैं आराम से अपना खाना बना लेती हूँ, तो लेट बनाना था। और यहाँ पे मैंने सॉल्व क्वेश्चन की जो मेरी बुक्स है वो उठाई है, जिससे आज मैंने जो जीएस पढ़ा है उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मेरा कितना स्कोर रहेगा आज का, कि मैंने पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद है अभी तक, या मैं भूल तो नहीं गई हूँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही थी जो सॉल्व पेपर से, जिससे पता चले कि मैं कितने आंसर दे पा रही हूँ इस वजह से। और आजकल वैसे भी मेरा स्कोर थोड़ा सा डाउन आ रहा है, बीच में काफी अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो गया, बट कोशिश करूंगी पहले से भी अच्छा स्कोर लाने का। और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके अपना प्यारा सा जरूर जाना। और हाँ, और एक भाई का कमेंट भी आ रहा था कि आप अब मुझे भी ऐसे ही यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, तो जरूर खोलना चाहिए।